जय भीम साथियों। क्या आप जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को। पर क्यों, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आज भारत की शान भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दिवस है, यानी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक पूरे 86 साल का हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक को बनाने का आइडिया किसने दिया था? वो कौन था जिसने इसके पूरे स्वरूप, इसके स्ट्रक्चर की रचना की और इसके बारे में सोचा था? वह महान शख्स थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। हाँ, आरबीआई की स्थापना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर किताब की प्रॉब्लम ऑन ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिनल एंड इट्स सॉल्यूशन के आधार पर की गई थी और भारतीय रुपये और आर्थिक इतिहास पर लंदन स्कूल ऑन ऑफ इकोनॉमिक्स से पहली पीएचडी करने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी किताब में भारतीय रुपये के अवमूल्यन और उनकी समस्याओं को बारे में विस्तार से बताया और साथ ही रुपये को संभालने के लिए बतौर पर अर्थशास्त्र एक महान इकोनॉमिक्स उन्होंने बहुत सारे सुझाव भी दिए। साल 1926 में अंग्रेजों ने रॉयल कमीशन, जिसे हिटलर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, उसको उन्होंने भारत में भेजा था, क्योंकि पहले विश्व युद्ध के बाद से इंडियन करेंसी की हालात बहुत बुरी थी। रुपये का अवमूल्यन लगातार होता जा रहा था। जब हिटलर कमीशन भारत आए तो उसके हर सदस्य के हाथ में बाबा साहेब की लिखी किताब दी प्रॉब्लम ऑन ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिनल एंड सॉल्यूशंस की कॉपी थी। यानी कमीशन के सारे सदस्य बाबा साहेब के विजन में बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हिटलर कमीशन के सामने पेश हुए और उन्होंने अपनी किताब के आधार पर आरबीआई जैसे बैंक की संकल्पना की और फिर आयोग के सामने उन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट की सबमिशन के बारे में जानकारी दी और उसके बाद में हिल्टन कमीशन ने बाबा साहब के सुझाव के आधार पर आरबीआई की स्थापना का प्रस्ताव दिया और इस तरह 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। लेकिन विडंबना देखिए कि कुछ लोगों ने उन्हें सिर्फ दलितों के नेता तक ही सीमित कर दिया, जबकि उनका हर काम आज भारतवासियों के काम आ रहा है। बाबा साहेब के सिद्धांतों पर आधारित आरबीआई की ओर से अपने प्रेरणा स्रोत को उचित सम्मान भी नहीं दिया जाता। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। पिछले दिनों बाबा साहब के महान योगदान के रेखांकित करते हुए वाईएसआरसीपी की लोकसभा सांसद चिंता अनुना ने संसद में मांग की थी कि आरबीआई की संकल्पना देने वाले बाबा साहब की तस्वीर को भारतीय करेंसी पर भी छपवाई जाए। आरबीआई के स्थापना दिवस पर हम महान अर्थशास्त्री, दूरदर्शी और आधुनिक भारत के निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर को नमन करते हैं। और प्रारंभ में जब भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था, जो सन 1937 में मुंबई आ गया। पहले ये एक निजी बैंक था, किंतु सन 1949 से ये भारत सरकार का उपक्रम बन गया है। बाबा साहब का अर्थशास्त्र पसंदीदा विषय था। वे विद्यार्थी जीवन से ही अर्थशास्त्र विषय से प्रभावित थे। उन्होंने अपनी स्नातक से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई अर्थशास्त्र और विषय में ही की है और वह भी दुनिया की श्रेष्ठतम विश्वविद्यालय से हुई। अर्थशास्त्र की विभिन्न पहलुओं पर उनके शोध उल्लेखनीय है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को केवल दलितों और पिछड़े को महिंसा तथा भारतीय संविधान निर्माता के रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है, जबकि उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में भी महती भूमिका निभाई थी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की पहचान यदि एक अर्थशास्त्री के रूप में नहीं बन पाई तो इसका कारण ये है कि साल 1923 में भारत लौटने के बाद वे देश की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को
बदलने के लिए समर्पित हो गए और अर्थशास्त्र विषय तथा और आर्थिक मुद्दों पर अपना शोध जारी नहीं रख पाए। वे भारत आने के बाद भारत में व्याप्त हो गए और सामाजिक कुरीतियों की समाप्ति के कार्य में लग गए। सामाजिक मुद्दों पर काम करते हुए उनके कार्य को देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं आर्थिक पक्ष के साथ भी जुड़े और जब वह महिलाओं को उद्यमी बनाने की बात करते या दलितों को भी उद्यमी बनाने में उन्होंने जब सरकार की सहायक की बात करते तभी डॉक्टर आम्बेडकर का मानना था कि वह आर्थिक उत्थान के बिना कोई भी सामाजिक या राजनीतिक भागीदारी संभव नहीं होगी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भारतीय मुद्रा रुपये की समस्या, महंगाई तथा विनिमय दर, भारत का राष्ट्रीय लाभांश के चलते ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास किया। प्राचीन भारतीय वाणिज्य ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन एवं वित्त, भूमिहीन मजदूरों की समस्या तथा भारतीय कृषि की समस्या जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर शोध ही नहीं किया, बल्कि इन मुद्दों से संबंधित समस्याओं के तर्क एवं व्यावहारिक समाधान भी दिए और 20वीं सदी के शुरुआती में विश्व के लगभग सभी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के अर्थशास्त्र विषय की समझ तथा उनके योगदान को सहारा और उनके शोध पर महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की थी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर साल 1917 में PhD कर पाए और एमएस की थीसिस के विषय पर भी प्राचीन भारतीय वाणिज्य, जो कि प्राचीन भारतीय वाणिज्य के प्रति उनकी समझ को दर्शाता है। इस थीसिस में समाधान भी बताए जाए और बाबा साहेब आम्बेडकर की आर्थिक समस्याओं के प्रति व्यावहारिक सोच और थी और मानते भी हैं कि भारत के पिछड़ेपन का मुख्य कारण भूमि व्यवस्था के बदलाव इसका समाधान लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिससे आर्थिक कार्य क्षमता एवं और उत्पादकता में वृद्धि होगी तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कायापलट संभव होगा, ताकि आर्थिक समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण की भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि वे हस्तक्षेप तथा वैज्ञानिक समाजवाद की निंदा करते थे। तभी बाबा साहेब आम्बेडकर ने आर्थिक एवं सामाजिक असमानता पैदा करने वाले पूंजीवादी व्यवस्था को ही खत्म करने की पुरजोर वकालत की और साल 1923 में वे लंदन स्कूल ऑफ द इकोनॉमिक्स में DSc की अर्थशास्त्र की डिग्री प्राप्त की और अपने DSc की थीसिस में उन्होंने रुपये के अवमूल्यन की समस्या पर शोध किया, जो कि उस समय के शोधों में सबसे व्यावहारिक तथा और उनके महत्वपूर्ण शोध था। और बाबा साहेब ने साल 1923 में वित्त आयोग की बात करते हुए 5 वर्षों के अंतर में वित्त आयोग की रिपोर्ट आनी चाहिए और भारत में रिजर्व बैंक ऑफ की स्थापना का खाका तैयार करने और प्रस्तुत करने का काम बाबा साहेब आम्बेडकर ने किया और इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने माना और अपनी स्थापना के 81 साल होने पर उन्होंने बाबा साहेब के नाम पर कुछ सिक्के भी जारी किए। डॉक्टर आम्बेडकर ने बड़े उद्योग लगाने की भी वकालत की, परंतु कृषि को समाज की रीढ़ की हड्डी भी माना और औद्योगिक क्रांति पर जोर दिया। उनके साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि कृषि को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कृषि से ही देश की बढ़ती आबादी को भोजन और उद्योगों को कच्चा माल मिलता है और जब देश का तेजी से विकास होगा तब कृषि वह नींव होगी जिस पर आधुनिक भारत की इमारत खड़ी होगी और खड़ी की भी जाएगी। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अंबेडकर ने कृषि क्षेत्र का पुनर्गठन के लिए क्रांतिकारी कदम उठाने की वकालत की। वे कृषि योग्य भूमि राष्ट्रीयकरण के और उनके प्रमुख पैरोकार थे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का राज्य को ये साबित दायित्व सौंपते हैं कि
वो लोगों के आर्थिक जीवन को इस प्रकार योजनाबद्ध करे कि उससे उत्पादकता का सर्वोच्च बिंदु और उन्होंने हासिल हो जाए और निजी उद्योग के लिए एक भी मार्ग बंद ना हो और संपदा के समान वितरण के लिए भी उपलब्ध किए जाए। नियोजित ढंग से कृषि के क्षेत्र में राजनीतिक स्वामित्व और प्रस्तावित हैं, जहाँ सामूहिक तरीके से खेती बाड़ी की जाए और तथा उद्योग के क्षेत्र में राजकीय समाजवाद और रूपांतरित रूप भी प्रस्तावित है और इससे कृषि एवं उद्योग के लिए आवश्यक पूंजी सुलभ कराने की व्यवस्था राज्य के कंधों पर स्पष्ट डाली गई है। तो इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा किए गए शोध आज के समय के लिए भी उपयुक्त है और वर्तमान के समय में भारतीय अर्थव्यवस्था की सभी सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं जैसे गरीबी, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई, पिछड़ापन, असमानता, व्यक्तिगत और एवं क्षेत्रीय विदेशी मुद्राओं के मुकाबले भारतीय मुद्रा एवं मूल्य आदि से संबंधित गंभीर विमर्श डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के आर्थिक शोधों में देखा जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और नीचे बॉक्स में जय भीम जय भारत अवश्य लिखिए।